नमस्कार सभी राम भक्तों को। आज के इस ऐतिहासिक दिन में मैं नमन करता हूं और आज का दिन इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझ लीजिए कि आज का दिन ये हमारे भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से अंकित हो गया और इसके लिए मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत 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 नमन करता हूं कि उनका ये इच्छा शक्ति ही थी जिससे ये इतना बड़ा काज जो कि 5 साल से नहीं हो पा रहा था आज अंततः जाके हो पाया। ये मूर्त देखिए ना, ये ऐसा ऐसा रूप आपने शायद आज के पहले कभी नहीं देखा होगा, मैं इसका गारंटी ले सकता हूं। ऐसा फोटो इस मूर्तिकार अरुण जी का मैं क्या करूं, अरुण अरुण मूर्तिकार जी को भी मैं नमन करता हूं कि उन्होंने क्या छवि बनाई है। ये राघव जी की इससे प्यारी छवि कुछ हो ही नहीं सकती है, इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। बस जब भी इस छवि को देख रहा हूं तो हमारे एक भोजपुरी में गायत्री ठाकुर जी का एक बहुत बड़ा 2-4 लाइन है जो कई बार हम लोग राजन जी महाराज के भजनों में सुनते थे। बस इस छवि को देख के बस उसी 2 लाइन को याद आ जा रही है, तो मैं चाह रहा हूं कि आपके साथ वो भी साझा कर लूं। ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत नु हो, ए राजा जी ए कहरे तरहल हा जरूरत मुहूरत खूबसूरत नु हो। ये गायत्री ठाकुर जी का ये जो लाइन है ना, समझ लीजिए कि इस चेहरे इस ये जो रूप आप देख रहे हैं, राघव जी का रूप देख रहे हैं, इस पर ये लाइन एकदम फिट बैठता है और एकदम सटीक बैठता है। आज का दिन समझ लीजिए कि भारतीय इतिहास का एक ऐसा ऐतिहासिक दिन है 22 जनवरी 2024, जिसको हमारे आने वाले कई पीढ़ियां याद करेंगे कि आज ही के दिन हमारे राघव जी अपने रामलला जी आज अवध में विराजे थे। तो आज के इस ऐतिहासिक दिन में बस मैं 2-4 शब्द अपने राघव जी के चरणों में समर्पित करना चाहता हूं, ठीक है। और मैं राम जी का एक ऐसा भक्त हूं, हमारे जैसे ऐसे करोड़ों भक्त जो देश के कोने कोने में खुशियां मना रहे हैं, मैं भी चाहता हूं कि उनकी खुशियों में मैं भी शरीक हो जाऊं। और मैं 2-4 शब्दों के साथ मैं बार बार एक गीत गाता हूं, क्योंकि मुझे तो यही लगता है कि मेरी जिंदगी में जो कुछ भी है वो राघव जी की कृपा से है, वरना मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसी में एक लाइन है जो मैं हमेशा गाता रहता हूं। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। बस ये जो 4 लाइन आपके सामने मैंने सुनाया, समझ लीजिए कि यही मेरी जिंदगी का मूल है और मैं इन्हीं 4-5 लाइन के पीछे बस अपनी जिंदगी को छोड़ के एकदम राममय होके राम जी के बस बताए हुए पथ पे। क्योंकि देखिए, आप जिस काम को करते हैं और जिस काम को करते करते अब रम जाते हैं ना, समझ लीजिए कि राम की भक्ति वही है। राम की भक्ति और कुछ भी नहीं है। आप जो भी काम करते हैं ना, अगर उसमें आप रम गए तो समझ लीजिए कि आप राम के भक्ति को पा लिए। राम का भक्ति कोई दिखावा नहीं है, राम की भक्ति कोई कर्मकांड नहीं है कि उसको आप कर्मकांड से बांध सकते हैं। राम जी को क्या मांगता है? राम जी कुछ नहीं मांगता है। राम जी को बस इतना ही चाहिए कि हमारा जो भक्त हो उसका जैसा दिल हो अंदर वैसा ही बाहर हो। हमारे राघव जी को और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊपर से भी काला चेहरा और अंदर भी काला, तब तो राघव जी से पटने उठने वाला नहीं है। लेकिन यदि आपके अंदर कोई कालापन नहीं है ना, तो आप विश्वास मानिए राघव जी कृपा आपको सदैव मिलती रहेगी। और हमारे जिंदगी में तो जो कुछ भी है ना, सिर्फ और सिर्फ समझ लीजिए कि बस राघव जी की प्रेरणा से है और राघव जी की कृपा से है, वरना मेरे पास तो कुछ भी नहीं है और ना कुछ था। बस राघव जी की इच्छा होगी तो आज जहां है
यहां भी मैं बहुत खुश हूं और आगे हो सकता है कि इससे भी अच्छा हो जाए। तो बस आप लोगों से भी यही कल्पना है कि कर्मकांड में मत फंसिए, बस उस राम नाम के तत्व का चिंतन कीजिए, क्योंकि राम जी के नाम के अंदर का वो जो तत्व है ना, बस वो क्या है? करुणा, इंपैथी। अगर किसी व्यक्ति में देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति परेशान है और आप अगर राम के सच्चे भक्त हैं, तो समझिए कि वो उसकी परेशानी नहीं है, वो आपकी भी परेशानी है। उसके साथ खड़े हो जाइए ना, बस खड़े हो जाइए ना। राम जी तो ऐसे ऐसे लोगों के साथ खड़े हो गए जिसके साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा था। राम जी का जो जीवन था वो क्या है? राम जी का वो जो जीवन, जो वनवास में उन्होंने जो चीजों को बताया है, वही तो असली तत्व तो वही है। वही तो सीखना है कि राम जी की जिंदगी में कितनी भी परेशानी आई, कभी विचलित नहीं हुए, और वो हमेशा दलितों, वंचितों, हर भाग के लोगों के साथ कंधे में कंधे मिला के चले। राम मर्यादित हैं, राम के अंदर एक संयम है। उनको पता है कि परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों नहीं आ रही, कभी वो धैर्य नहीं खोते हैं। तो राम के जीवन से इन्हीं सारे मूल्यों को अपनी जिंदगी में अपनाइए और राम राज्य तभी संभव हो पाएगा। आज तो राम जी का स्थापना हो गया, और राम राज्य तभी आ पाएगा जब हर एक मनुष्य अपने अंदर ये समझे कि हमारे अंदर भी राम है और आपके अंदर भी राम है। जब हमारे अंदर, आपके अंदर, सबके अंदर राम दिखने लगेंगे, तो समझ लीजिए कि राम राज्य बनने से कोई नहीं रोक सकता। बस आपको यही ध्यान रखना है कि हर व्यक्ति में राम विराजित है, और उनके साथ वैसा ही व्यवहार कीजिए कि जैसे आप अपने राघव जी के साथ व्यवहार करना चाहते हैं। हर व्यक्ति के साथ कोई लोभ, लालच, लपेट नहीं रखिए, मन को साफ रखिए, सब रास्ता क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तो इन्हीं सारी शब्दों के साथ मैं अंत में एक आप लोग के सामने और गीत प्रस्तुत करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि बस ये भी गीत आपको अच्छा लगेगा, और इसी के साथ मैं अपने बाड़ी को विश्राम दूंगा, और बस राघव जी की प्रेरणा से इस साल को बहुत बेहतरीन साल बनाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है? सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं, लगी कुटिया भी दुल्हन सी, लगी कुटिया भी दुल्हन सी, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं। आज समस्त राम भक्तों को मेरी ओर से और मेरे पूरे परिवार की ओर से आप लोगों को रामलला के मूर्ति स्थापना दिवस पे मैं फिर से एक बार नमन करता हूं, और समस्त देशवासियों को बस यही करूंगा कि राम के तत्व चिंतन करें, राम नाम का जो तत्व चिंतन है उनके बताए हुए मार्गों पे चलें, और भारत को फिर से विश्व गुरु आप बना सकते हैं, आपके हाथ में है। बस दिखावापन, कपट के चक्कर में नहीं पड़े, आप अपने और अपने मन को स्वच्छ रखें। राम जी की कृपा से सब कुछ हो जाएगा। सीताराम, सीताराम। वहां पर 2-3